प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर सारे जगत का, सारी सृष्टि का परमेश्वर है। वो केवल अपनी जाति को, जिसको चुना है, उच्चतम ठहराना चाहता है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान के मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी। अज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई पिता जी, जो साडियां जिंदगियां च बख्शी प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठने लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा मेरे पिता परमेश्वर, और तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी स्वामी। सचमुच खुदा जो सेवा बख्शी प्रभु, आज रोज वचन देंदे प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी हां। बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करने साडा मुंह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे हां प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु जीसस दे समर्थित पवित्र नाम च मंग लैंदे हां, आमीन। आमीन। आज परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है, लेकिन उससे पहले चाहते हैं कि परमेश्वर हमसे बात करे। क्यों? क्योंकि वो हमको अगर कुछ सिखाता है, कुछ बताता है, कुछ शिक्षा देता है, कुछ समझने समझाने वाली बातें करता है, और अपने वचनों की तलवार, जो दो धारी तलवार है, हमें चलाना सिखाता है, तब हम इस लिए थोड़े से इस काबिल हो जाएंगे कि हम उन वचनों को, उस तलवार को आपके हाथों में दे, ताकि आप उसको चलाना सीख लें। हालेलुया। लेकिन वो एक शर्त साथ में रखता है कि कभी भी उसके मार्गों से इधर उधर नहीं मुड़ना। जो परमेश्वर ने अपने वचनों में लिखा है, उसमें तुम कोई भी कटौती मत करना। यानी कि अगर वचन लिखा है तो उसको उसी तरह ही मानना है, उसी तरह पहचानना है, उसी तरह जानना है, उसी तरह परखना है, उसी तरह उसको जांचना है, बल्कि इस वचनों को खा लेना है और अपने हृदय में भर लेना है। हालेलुया। क्योंकि ये बातें हमारी ओर से नहीं हैं, ये सृष्टि के सृजनहार, सृष्टि के कर्ता, सर्वगुण संपन्न, सर्वशक्तिमान, परम प्रधान, सर्वव्यापी जो ईश्वर परमेश्वर है, जो सबका ईश्वरों का न्याय करने वाला है, उसके द्वारा हजारों वर्ष पहले सोची गई थी। और जब धरती बनाई गई, तब पितर आत्मा जी के द्वारा ये वचनों को उसके दासों नबियों ने लिखकर ये पवित्र शास्त्र हमारे हाथ में दिया। हालेलुया। अब ये तलवार दो धारी तलवार है, जो मारती भी है और जिलाती भी है, जो जख्म भी देती है और मरहम भी लगाती है। उसके लिए परमेश्वर कहता है कि सुनो, उसके उपदेशों की चौकसी करने में माहिर हो जाओ और समझदार हो जाओ कि इधर उधर मुड़ने की हिमाकत ना करो, कोशिश ना करो। सुनिए, वो कहता है उसके क्रोध को दावत मत दो। दावत का मतलब ये नहीं कि किसी ब्याह शादी पार्टी, कोई जन्मदिन की दावत है। ये दावत कांटों से भरी हुई दावत है, कीलों कोड़ों से, और पता नहीं कितनी कितनी दर्दनाक बातों से भरी हुई ये दावत है। लेकिन जो इस दावत को कबूल कर लेता है, हाँ प्रभु, मैं तेरे इन कांटों पर, कीलों पर, कोड़ों पर अपने आप को निछावर करता हूं, तो प्रभु उसको दुख नहीं होने देता।
कष्ट नहीं होने देता। शारीरिक कष्ट की बात नहीं करते, मानसिक आत्मिक हृदय का कोई कष्ट नहीं होने देता। वो उसको हमेशा बचाकर और संभाल कर रखता है। हालेलुया। क्योंकि शरीर मिट्टी है, कभी इधर कभी उधर लगता है, थोड़ा थोड़ा भुर जाता है, गिर जाता है, टूट जाता है, तो परमेश्वर उसकी मरम्मत कर देता है। सुनिए, परमेश्वर ने मूसा से कहा कि इन इजरायली लोगों को जो शर्तें मैं तुम्हें पहाड़ पर दी हैं, वो इनको समझा कि ये उन पर चलें, ये दाएं बाएं इधर उधर ना मुड़े, ये खास तौर पर मूर्ति पूजा से घृणा करें। परमेश्वर मूर्ति पूजा से बहुत घृणा करता है, क्योंकि जब उसने पहाड़ पर इजरायलियों से बातें की तब उसको किसी ने देखा नहीं, केवल उसकी आवाज सुनी। अब जो देखा ही नहीं, अब आप उसकी मूर्त कैसे बना सकते हैं? वो तो एक ही बात है कि हम परमेश्वर के जैसे हैं, हमारी सूरत परमेश्वर से मिलती जुलती। हालेलुया। सुनिए, वो कहता है इनको ये वचन सिखा ताकि इजरायली जीवित रहेंगे। और खास बात यह थी कि जब इजरायली उस देश में पहुंचे जो देश यहोवा ने उनके पितरों को देने का वादा किया है, था और रहेगा, ठीक है, सुनिए, मगर वहां ध्यान से रहे। वो इनको वो देता है, वो देश जो उपजाऊ भूमि का है, जहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, यानी कि अपने बल पर उसको काबू करना पड़ेगा। दूध प्राप्त करने के लिए जानवरों को पालना पड़ता है, संभालना पड़ता है, उनको खिलाना पिलाना पड़ता है, फिर वो दूध देते हैं। और मधु, शहद जिसको बोलते हैं हनी, उसको पाने के लिए करोड़ों मक्खियों को पालना पड़ता है, उनको भी भोजन देना पड़ता है। और फिर उनसे शहद लेने के पहले उनको मनाना पड़ता है, वरना वो 100 मक्खियां काट जाएं तो आदमी को दुनिया से जाना पड़ता है। सुनिए, वो कहता है कि यहोवा की आज्ञाओं को ही मानना, उन आज्ञाओं के अनुसार उस देश में सारे काम करना। यानी कि मूसा उनको बता रहा है इजरायलियों को कि जिस देश में तुम जा रहे हो उसमें अपनी मर्जी नहीं करनी, उनकी तरह काम नहीं करने, केवल जो परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी हैं उनको सामने रखकर सारे कार्य कर दें। हालेलुया। और दूसरी जातियों से मेल जोल नहीं बढ़ाना, उनके ईश्वरों को महिमा नहीं देनी, उनकी आगे सर नहीं झुकाना, उनकी मूर्ति पूजा में उनका साथ नहीं देना। ये सारी आज्ञाएं मूसा के द्वारा इजरायलियों को सुनाई गई, समझाई गई। अब आप इस वचन को पढ़कर देखिए, व्यवस्था वर्ण की पुस्तक 4 अध्याय उसका 1 और 2 वचन। अब हे इस्राएल, जो जो विधि और नियम मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ उन्हें सुन और उन पर चलो, जिससे तुम जीवित रहो। और जो देश तुम्हारे पितरों का परमेश्वर यहोवा तुम्हें देता है, उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाओ। जो आज्ञा मैं तुमको सुनाता हूँ उसमें ना तो कुछ बढ़ाना और ना कुछ घटाना। तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की जो आज्ञा है मैं तुम्हें सुनाता हूँ। वो कहता है इसमें एक शब्द भी नहीं बढ़ना चाहिए। जो आज्ञाएं परमेश्वर ने हमको 2 पट्टियों पर लिख दी है। हालेलुया। सुनिए, यहोवा नहीं चाहता कि उसके द्वारा चुने हुए लोग आम जनता में जाकर घुल मिल जाएं, क्योंकि उसके लोग खास लोग हैं। ये उत्तम जाति बनाई गई है जो परमेश्वर का हुक्म मानती है। वो इसलिए कहता है कि इनको समझदार बनना है, इनको खासम खास रहना है और जगत के लिए एक मिसाल बन जाना है, एक उदाहरण बन जाना है कि वो लोग
इस बात को जांचने परखने की कोशिश करें कि ये लोग जो बड़ी जाति है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गिनती इनकी थी पूरी दुनिया में, जो इजरायली थे, जो लाखों की गिनती में थे, पता नहीं करोड़ भी हो सकते। वो लोग, परमेश्वर चाहता है कि सोचें कि ये जाति जिस परमेश्वर को मानती है वो कितना बड़ा, कितना समर्थी होगा। इसीलिए ये जाति कितनी समझदार है और कितने सहनशील हैं, हर बात में ये सामर्थी है। हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर की आज्ञाओं और विधियों अर्थात कानूनों पर चलकर उस देश के अधिकारी होने का अधिकार परमेश्वर देता है। देश किसी का, रहते कोई हैं, लेकिन जो परमेश्वर की मर्जी है वो उन पर भी लागू होती है। हालेलुया। सुनिए, वो कहता है परमेश्वर की विधियों आज्ञाओं को मानो, उस देश के अधिकारी हो जाओ और उन जातियों पर राज्य करो। उनकी हर वस्तु की बुराई जो होती है उनको छोड़ दो और अपने अच्छाई उन पर लादने की कोशिश करो। हालेलुया। हमारी वो तारीफ करें, हमारी मतलब इजरायलियों की वो लोग तारीफ करें जिनको इजरायलियों ने वहां से निकाल कर, खदेड़ कर उनके राज्यों पर कब्जा करना है। बने बनाए घर, सोने चांदी हीरे मोतियों से भरे हुए घर और अच्छे वस्त्रों से सजे हुए घर, सारे के सारे परमेश्वर ने इजरायलियों को दे दिए। सुनिए, वो कहता है कि ये लोग पूछें कि आपका परमेश्वर कौन है, क्योंकि इनको हराना नामुमकिन था। हालेलुया। ये बुद्धिमानी से हर काम करते हैं। ये कितने बुद्धिमान लोग हैं। आप वचन को पढ़िए, व्यवस्था वर्ण की पुस्तक 4 अध्याय उसका 5वां और 6वां वचन। सुनो, मैंने तो अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार तुम्हें विधि और नियम सिखाए हैं कि जिस देश के अधिकारी होने जाते हो, जो उसमें तुम उनके अनुसार चलो। इसलिए तुम उसको धारण करना और मानना, क्योंकि और देशों के लोगों के सामने तुम्हारी बुद्धि और समझ उसी से प्रकट होगी। अर्थात वह इन सब विधियों के अनुसार कहेंगे कि निश्चय ये बड़ी जाति बुद्धिमान और समझदार है। हालेलुया। कितनी बड़ी बात परमेश्वर उनको समझा रहा है कि तुम लोग यदि परमेश्वर की विधियों के अनुसार सारे कार्य करोगे, क्योंकि वो कार्य परमेश्वर की ओर से हैं, इसलिए उसमें कभी गलती नहीं होगी, कोई घटी और कमी नहीं होगी, किसी का डर नहीं होगा, खौफ नहीं होगा, भय नहीं होगा। तो तब वो जातियों के लोग जो इनसे बड़े बड़े दैत्यों के समान थे, वो इनसे डर जाएंगे, भय मानेंगे इनका और इनकी रास्ते से हट जाएंगे कि इनसे मुकाबला करना बहुत मुश्किल है। आप जानते हैं कि अगर 1,00,000 चींटियां एक बकरे को पकड़ लें तो बकरे की कोई जरूरत नहीं कि वो अपने आप को जीवित रख सके, क्योंकि 1,00,000 चींटियां कम से कम 10 मिनट में उस बकरे में करोड़ों लाखों छेद कर देती। हाथी की सूंड में चींटी घुस जाए तो उसको मौत नजर आने लगती है। सुनिए, हमारा परमेश्वर हमारे सामने से पहले ही हमारी हर बात को जानता है। हालेलुया। और पुकारने से पहले ही वो पूरी कर देता है। मान लो आपके घर में मेहमान आ गए हैं, लेकिन आपके पास उनको देने के लिए कुछ नहीं, तो मैं दावा करता हूं कि जो मेहमान आए हैं वो खुद सारा इंतजाम करके आपके लिए भी और अपने लिए भी हर जरूरत को पूरा कर देंगे। क्यों? वो मेहमान नहीं होते, वो परमेश्वर की ओर से भेजे हुए दूत, स्वर्गदूत
और पहुनाई करने वाली आत्माएं होती है। लेकिन क्या करना है, हमें परमेश्वर पर भरोसा करना है, उसके वचन पर विश्वास करना है और उसके अनुसार कर्म करना है। सुनिए, वो अपने लोगों को किसी बात की भी घटी कमी नहीं होने देता, कभी भी शर्मिंदा नहीं होने देता। कभी मसीह लोग लज्जित नहीं होते अगर वो परमेश्वर की हर बात को उसकी मर्जी से पूरा करते जाए। सुनिए, क्योंकि संसार की सारी जातियां धर्म मजहब देखकर ही सारे काम करती हैं कि हमारे परमेश्वर को ही सब कुछ मालूम है। यानी कि हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जिसको हम जब पुकारें वो संसार के ईश्वरों देवताओं से पहले हमारी बात जांच लेता है, परख लेता है और पूरी कर देता है। संसार में ऐसा कोई ईश्वर परमेश्वर नहीं जो हमारे यहोवा परमेश्वर से पहले अपने लोगों की बात सुन ले। हालेलुया। सुनिए, वो कहता है हमारे पुकारने से पहले ही वो हमारी हर बात को पूरा करता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर दूसरी जातियों के ईश्वरों से अधिक समर्थी है, अधिक नम्र है, अधिक कोमल है, अधिक दयालु है, अधिक अनुग्रहकारी है और विलंब से क्रोध करने वाला है। वो अपने लोगों की सुरक्षा करता है। जब भी हम उसको पुकारते हैं वो दूसरे देवताओं से पहले हमारी शुद्ध लेता है। प्रेज लॉर्ड। इस बात को आप सोच कर देखिए, मुंह से बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हमारे हृदय और गुर्दे की हर बात को हजारों साल पहले जानता है। हजारों साल पहले। ये मत सोचिए कि अब मैं दुखी हूँ, बीमार हूँ, मैं प्रभु से विनती करता हूँ, सुनता नहीं है, लेकिन उसने उसका एक समय निर्धारित किया हुआ है। आप वचन को पढ़िए, व्यवस्थावरण 4 अध्याय उसका 7वां और 8वां वचन। देखो, कौन ऐसी बड़ी जाति है जिसका देवता उसके पास समीप रहता है, जैसे हमारा परमेश्वर यहोवा, जबकि हम उसको पुकारते हैं। फिर कौन ऐसी बड़ी जाति है जिसके पास ऐसी धर्म में विधि और नियम हो, जैसा कि वह सारी व्यवस्था जिसमें आज तुम्हारे सामने रखता हूँ। मूसा सबको बता रहा है कि अगर तुम परमेश्वर के साथ बने रहोगे तो परमेश्वर तुम्हारे मांगने से पहले ही हर जरूरत को वहां पूरी कर देगा। आपके लिए उसने, यानी कि इजरायलियों को मूसा बता रहा है कि सजे सजाए घर, सोने चांदी धन दौलत से भरपूर बड़े बड़े महल, सुंदर साफ सड़कें और वहां पर फल फ्रूट की बहुतायत, शहद की बहुतायत, घरेलू पशुओं की बहुतायत, सब कुछ आपके लिए उसने पहले ही इंतजाम कर दिया है। खलिहानों में फसलें खड़ी हुई हैं, जाकर अपने बल पर उनको काटना है। हालेलुया। सुनिए, खास बात, हमें चौकस रहना है और अपनी सुरक्षा अपने सहारे ना छोड़कर अपने यहोवा पर डाल देनी है। और चौकस रहो, सुस्ती से यहोवा नफरत करता है, घृणा करता है, बैर करता है। नफरत है, इसी पर चेतावनी भी है कि अपने परमेश्वर की तरफ ध्यान दो, क्योंकि इजरायलियों के देखते ही हर बात पूरी हो रही है। यानी कि वो सोच रहे हैं कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, कहाँ रहेंगे। जंगलों में बिच्छू, सांप और पता नहीं कौन कौन से जानवर है जहाँ वो रात लोग सोते थे, लेकिन किसी जानवर की जरूरत नहीं होती थी कि उनके तंबू के आसपास भी फटक जाए।
एक बार थोड़ी सी बात बताते हैं कि इन लोगों ने परमेश्वर से बलवा कर लिया और मूसा के सामने जाकर बड़ी बुरी और घटिया बातें कर दी। परमेश्वर को क्रोध आ गया, उसने कुछ नहीं किया, उसने शैतान को हुक्म दिया, क्योंकि वो सांप है कि अपना, पंजाबी में कहते हैं अपना रांझा राजी कर ला आके, यानी कि अपने दिल की बात पूरी कर, अपने सांपों को भेज इन लोगों में। और इतने जहरीले सांप थे कि जो किसी को छू जाते थे वो मर जाता था। परमेश्वर को कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसने ये बंदा इसीलिए खड़ा किया है कि वो इनके ऊपर अपनी तलवार को हमेशा तैयार रखे। सुनिए, वो कहता है कि हम अगर भूल गए तो नुकसान की बात है, इसीलिए परमेश्वर के वचन को नहीं भूलना। उनके द्वारा जो कुछ कहा गया है, शिक्षा मिली है, उसको अपने जीवन को एक मिरास बना देना है, आशीष बना देना है। और कहता है इसको हर घड़ी हर बात में देखना, जांचना और परखना है, क्योंकि ये पहचानी ही जाती है। क्यों? जब हम पढ़ते हैं तो इसको हम जान लेते हैं कि ये वचन यहां क्यों लिखा गया है। सुनिए, वो कहता है इन बातों की शिक्षा अपने हृदय में रखो। अपने देश के लिए समर्पित होना है तो अपने वचनों को पहले अपने हाथ में, अपने मुंह में, अपने हृदय में भर लो। हालेलुया। वो कहता है हमारा परमेश्वर हमारी हृदय गुर्दे की हर बात को जांचता परखता है, सुनता है, लेकिन वो आलस्य से बैर रखता है। आप वचन को पढ़िए, व्यवस्था वर्ग की पुस्तक 4 अध्याय उसका 9वां वचन। ये अत्यंत आवश्यक है कि तुम अपने विषय में सचेत रहो और अपने मन की बड़ी चौकसी करो। कहीं ऐसा ना हो कि जो बातें तुमने अपनी आंखों से देखी उनको भूल जाओ, और वह जीवन भर के लिए तुम्हारे मन से जाती रहे, किंतु तुम उन्हें अपने बेटे और पोतों को भी सिखाना। वो कहता है उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना, जो वचन 10 परमेश्वर ने मूसा के द्वारा आपको दिए हैं उन पर ध्यान करना है और उनको वहां रोक नहीं देना। अपने आने वाली पीढ़ियों को उसके बारे में बताते रहना है। इसीलिए कहते हैं तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। एक तलवार राजाओं के घरों में रखी जाती थी, जिसको पुरखा दर पुरखा अपने पीढ़ियों को देते रहते थे कि ये हमारे दादा परदादा की तलवार है, जिससे उसने हजारों युद्ध लड़े थे, और उस तलवार को महिमा दी जाती थी। लेकिन यहाँ तलवार मारने वाली नहीं है, जीवन देने वाली है। ये परमेश्वर का वचन है। इसलिए वो कहता है इनको अपने आने वाली पीढ़ियों के हाथों में दे दो, उनके हृदयों में भर दो, ताकि ये तलवार चलती रहे। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पिता आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਆਮੀਨ। आमीन। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।